It's a very interesting topic, and again we don't have templates for stories like these. We did at some point in time, लेकिन अब तो ये templates भी मौजूद नहीं है. अब तो लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा ये कहानी सुनाए कैसे. रोमांस है, हाँ लड़की गरीब है लड़का अमीर है, ये सब ऐसे करके दिखा दो. ये सब तो पता है ना, सबको जानते हैं क्योंकि इतने ड्रामे बन चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज. हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर. यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट इनटू द लेटेस्ट ड्रामास. लेटेस्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, हमें वो पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, व्हाट्स अप, लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स स्ट्रेट अप टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद, a recent TV show that has started starring बिलाल अब्बास एंड दुर्रे फिशा. और भी कास्ट हैं, सराहा असगर हैं, उमैर राना हैं और शबीर जान हैं, सलमा हसन भी हैं. तो इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं और फ़ारूक रिंद का एक क्लासिक स्टाइल जो है वो हमें दिख रहा है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि उनके क्लोज शॉट्स होते हैं, म्यूज़िक का बहुत प्ले होता है इनके शोज़ के अंदर, और एक ओल्ड स्कूल रिदम जो आपको शबनम और नदीम के ज़माने की एक वायलिन और एक स्लो हारमोनिका वाली जो फील्स होती हैं, उस तरह का म्यूज़िक वो यूज़ करते हैं. ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक. द शूटिंग ऑफ फारूक रिंद स्टाइल इज़ ऑलवेज़ वेरी फैसिनेटिंग. मुझे बहुत पसंद है. बहुत सारे लोगों को इशू हो रहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा क्लोजअप है, बट आई थिंक दैट इट कैप्चर्स ह्यूमन इमोशन सो ब्यूटिफुली, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामाज आर ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशन एंड दे आर अबाउट द डेप्थ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन. सो फारूक रिंद का स्टाइल इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब वो उस क्लोज शॉट में जाते हैं तो ही नोज़, जस्ट लाइक काशिफ निसार, उनको पता है कि क्लोज शॉट पे कब जाना है या इस चीज़ को कैसे क्लोज शॉट में इन्हांस करना है. तो एक मैजिकल सी क्वालिटी है जो कि हमने प्यार के सदक़े में भी देखी थी, हम कहाँ के सच्चे थे में भी थी, बट हम कहाँ के सच्चे थे बहुत डार्क स्टोरी थी. प्यार के सदक़े थोड़ी लाइट थी, ये भी थोड़ी लाइट वेन में है, लेकिन आगे देखते हैं कितनी डार्क हो जाती है. बिकॉज जो मेन कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर जो कि बिलाल अब्बास का, शामिर का कैरेक्टर है, वो एक काफ़ी डार्क जोन में जा सकता है. कुछ ही एपिसोड्स हुई हैं, एक दो ही एपिसोड्स हुई हैं, तो फ़िलहाल ऑब्वियसली बिलाल अब्बास मुझे हमेशा की तरह अगेन बहुत पसंद है और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. हमेशा ही कमाल का काम करते हैं जो भी रोल वो करते हैं, एंड दैट्स जस्ट अ मार्क ऑफ अ गुड एक्टर कि उनको जिस तरह का भी रोल दिया जाए वो उसमें कमाल का काम करे. तो बिलाल अब्बास के अंदर तो ये खूबी है. तो उनकी एक्टिंग के ऊपर तो कोई बात हम ऐसा सच कर नहीं रहे कि वो अच्छे एक्टर हैं, बुरे एक्टर हैं. काफ़ी अर्से से हम उन्हें देख रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड एक्टर, उनको अब मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा. और इस तरह का रोल जो है जिसमें उनको एक थोड़ी सी लवेबिलिटी भी दिखानी है, बट एक थोड़ा सा डार्कनेस भी दिखानी है. सो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब बिकॉज ही इज़ सो गुड लुकिंग एंड ही सो क्यूट, एंड देन बिकॉज ही सच अ गुड एक्टर ही एड्स दैट डेप्थ एंड दैट डार्कनेस टू इट, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट. I have my issues with Durre Fisha. I think her accent needs, her Urdu accent especially, I'm not talking about her English accent. English हम लोग की फर्स्ट टंग नहीं है, तो मैं किसी की भी इंग्लिश एक्सेंट को मैं ये नहीं कह सकती कि यार ये क्यों सही अंग्रेज़ी नहीं बोल रही. ठीक है, मजाक, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन उर्दू ड्रामा है तो उर्दू बोलने वाले की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. उर्दू का लहजा बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक हो. दुर्रे फिशा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है रे का, जो अक्सर मिलेनियल्स और बच्चों का होता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की उर्दू ज़बान नहीं ना सुनी होती है ना बोली होती है. बहरहाल शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी इज़ अ गुड इनफ एक्ट्रेस, इवन दो लाइक वो नेपो किड वाली सारी डिबेट अपनी जगह है, बट आई थिंक शी इज़ अ डेफिनेटली अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस. आई थिंक शी नीड्स टू वर्क मोर ऑन डिलीवरी. ऑब्वियसली उनकी जो लहजा है, तलफ़ुज़ है, उस पर उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए, और उनको अपने सोशल मीडिया पे उनको माहिरा खान जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. वो अपने ओन पे एक बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी और बड़ी टैलेंटेड लड़की हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अपने अंदर थोड़ा वो डिस्कवर करने की ज़रूरत है. आई पर्सनली फील कि दुर्रे फिशा इज़ अ वेरी perfectly cast role for this one, and I think that she's also a director's actor, because फारूक रिंद की डायरेक्शन में वो जो जिस तरह वो इसको बहुत ही कैजुअली लेके चल रही हैं, इस कैरेक्टर को, वो इतना कैजुअल नहीं है, वो आपको दिख रहा है कि शी इज़ पुट इन द हार्ड वर्क. सो आई डू एडमायर हर फॉर दैट. आई जस्ट विश कि उनका जो ये थोड़ा सा बेबीइश डिलीवरी है और थोड़ी सी जो उर्दू के तलफ़ुज़ में वो गड़बड़ कहीं करती हैं, तो वो आई होप कि वो उसको ठीक कर लें. कहानी बड़ी सीधी सी है. दुर्रे फिशा एक ऐसी लड़की प्ले कर रही हैं जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हेड स्ट्रॉन्ग है, आजकल की लड़की है, कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, वर्क लड़की है बहुत ज़्यादा, और उसको एक ऐसा लड़का चाहिए ज़िंदगी में. एक्चुअली चाहिए तो नहीं उसे, लेकिन एक ऐसा लड़का जो उसके बाप को पसंद आए. और दूसरी तरफ शामिर हैं जो कि एक रिच ब्रैट हैं. शिबरा विच इज़ दुर्रे फिशा, इनके अब्बा जो हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का गलत काम नहीं करते, और शामिर की जो फैमिली वो तो सर से पाँव तक गलत कामों में डूबी हुई है. उमैर राना प्लेज शामिर्स फादर, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डार्क, अगेन विद फारूक रिंद एंड विद दिस काइंड ऑफ
stories, you immediately very easily go into that dark corner when you're like, یہ اچھا بلا چل رہا تھا, یہاں کیا ہو گیا. تو ایک بڑی ڈارک سی بیک اسٹوری ہے شامیر کے فادر کی, کہ جب اس کی مطلب بیوی یعنی شامیر کی ماں جب مر رہی تھی تو اس کے ایک عورت جس کا خیال رکھنے کے لیے اسے رکھا تھا تو اس سے اس کے باپ کا افیئر چل گیا. سو اینڈ دیٹس آئی مین کوائٹ ٹوسٹڈ. سو obviously شامیر has not forgiven his new mother and he has also kind of not forgiven the father, but he is a father's son, اور وہ ایک strong responsibility والی چیز ان کے اندر دکھتی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک rebel with a cause ہیں. اور بلال عباس again is awesome. So I'm really enjoying Ishq Murshid. I think it's one of the very better plays in that we are, we're seeing these days. So let me know what you guys think about Ishq Murshid. I think یہ ان ڈراموں میں سے ہے جو کہ آپ انٹرسٹنگ بھی آپ کو لگتا ہے, اس کے اندر ایک لائٹنس بھی ہے, ایک ڈارکنس بھی ہے, اور ایک اچھی فیل ہے, میوزک اچھا ہے, شکلیں اچھی ہیں, ایکٹنگ اچھی ہے. تو آئی تھنک آپ اس کو کہیں بھی بہت زیادہ فالٹ نہیں کر سکتے, تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں. اور ایسے ڈرامے ہونے چاہیے جو ہر طریقے سے بیلنسڈ ہوں, اینڈ آئی تھنک عشق مرشد از ڈوئنگ اے ریئلی گڈ جاب. دوسرا ایک نیا ڈرامہ جو کہ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے ARY پہ, اس کا نام ہے سکون, اسٹارنگ ثنا جاوید, خاقان شاہ نواز اینڈ احسن خان, اور ساتھ میں عدنان سمد بھی ہیں, قدسیہ علی بھی ہیں, اور عتیقہ اوڈھو بھی ہیں. تو ایک ٹپیکل سی اسٹوری ہے, لیکن ٹریٹمنٹ بہت زبردست ہے. سراج الحق آف دا تیرے بن فیم, انہوں نے ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بری تو ہو ہی نہیں سکتی, اینڈ بیکاز ہی پیز سو مچ اٹینشن ٹو دا اسمال ڈیٹیلز اینڈ ہی ایمپلیفائز اسمال تھنگس سو بیوٹیفلی اینڈ سو ونڈرفلی, اینڈ ہی میکس دیٹ ایستھیٹک لک سو لارجر دین لائف. اسمال مومنٹس جب وہ لارجر دین لائف کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایکچولی ڈرامے کو بہت زیادہ اوپر لے جاتا ہے, ایک سمپل سٹوری کو بھی ایلیویٹ کر دیتے ہیں وہ. تو سکون کا جو OST ہے وہ بڑا مشہور ہے اور لوگوں کو بڑا پسند تھا وہ OST جو کہ اس ڈرامے میں استعمال ہوا ہے. احسن خان ایک ایسے لڑکے پلے کر رہے ہیں جو کہ اپنے ایک سارٹ آف ایک پیٹریارک ہیں, بٹ ان کے باپ نہیں ہیں, تو وہ ان کے احسانوں تلے تھوڑے سے دبے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں ان کا جو ایک بریٹی سا بیٹا ہے وچ از پلیڈ بائی خاقان شاہ نواز, who by the way has improved a way lot than his initial first couple of attempts at acting. Then he kind of falls for بھولی لڑکی پیاری سی ثنا جاوید, جو کہ ایک بڑے ہی چھوٹے سے اور بہت ہی ایک سمپل سے غریب سی فیملی سے وہ بلانگ کرتی ہیں, جہاں پہ لڑکیوں کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن ان کے جو منگیتر ہیں وہ بڑے اوپریسو سے عدنان سمد خان صاحب پلے کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اوور آل ٹپیکل سی اسٹوری ہے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچو گے ہیں یہ کیا ہے, تو ایسا کوئی بھی ٹوسٹ نہیں ہے کہانی کے اندر. کہانی کے اندر ٹوسٹ بھی پریڈکٹیبل ہیں, کیریکٹرز بھی پریڈکٹیبل ہیں, ایکٹنگ سب کی بہت اچھی ہے, سب دکھ بہت پیارے رہے ہیں. جیسے میں نے عشق مرشد کے بارے میں کہا نا کہ کچھ ڈرامے اس لیے آپ کو پسند آتے ہیں یا آپ ان کو اس لیے انجوائے کرتے ہیں دیکھنا, کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ اسٹوری آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. بس یو جسٹ ہیو ٹو انجوائے دا اسٹوری, یو ہیو ٹو لائک دی ایکٹرز, یو ہیو ٹو لائک the way that the story has been executed, and it's just a fun watch. So Sukoon is one of those watches کہ آپ کو دیکھ کے بس مزہ آ رہا ہے, اچھا واچ ہے, آپ پسند کریں ایکٹنگ کو, آپ ٹوسٹ میں انویسٹڈ ہو جائیں, کیریکٹرز کی فیٹ میں انویسٹڈ ہو جائیں, تو بس جی مزہ آ رہا ہے, اچھا ڈرامہ ہے, دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تو پسند آیا ہے, پہلی ایپیسوڈز مجھے پسند آئی ہیں ان کی. آپ بتائیے آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا. منت مراد کے اوپر بات کر لیتے ہیں. منت مراد تو ہم نے دیکھا ہوا یہ ہم سب نے, اور اس کے اوپر ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں, لیکن کچھ تھوڑی سی بات آگے بڑھا لیتے ہیں کہ اٹ ہیز بیکم ون آف مائی کمفرٹ واچز. منت مراد اینڈ فیری ٹیل 2 یہ میرے کمفرٹ واچز ہیں. دے آر فن, دے آر لائٹ, اس میں تھوڑی ڈارکنیس ہے, تھوڑی لائٹنس ہے, پھر زیادہ لائٹنس ہے, تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں. تالا چہور کی میں نے بتایا میں بہت بڑی فین ہوں آلریڈی, تو مجھے تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں اس رول میں, اور تھوڑا بہتر رول ہے ان کا جنت سے آگے میں, جس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اقرا عزیز, ان کو پہلے سب سے پہلے تو تمغہ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک اتنی وہ جو ایک ٹپیکل سا ٹروپ ہوتا ہے نا کہ وہ لڑکی بیٹھ کے اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کر رہی ہے. مجھے نہیں لگتا آج کل کی کوئی لڑکی بیٹھ کے اپنے ٹیڈی بیئر سے باتیں کرتی ہے. لوگ اپنے فونوں پہ لگے ہوتے ہیں, یا ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں. ٹیڈی بیئر سے کون سی لڑکی بات کرتی ہے؟ لیکن اس میں پھر بھی اس ٹروپ کو انہوں نے کمال سے ادا کیا ہے. پھر تلا چہور ہیں, وہ بھی ایک ایسے لڑکے پلے کریں جو کہ مجھے لگتا ہے کافی ریئلسٹک کیریکٹر ہے. ایسے بچے بیچارے ہیں ہماری سوسائٹیز میں, اور آئی تھنک ان کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے, لیکن اچھا اس پہ ایکسپلوریشن ہے تھوڑا سا, کہ جو مدرس تھمب کے اندر پل رہے ہوتے ہیں لڑکے, تو ان کی پرسنالٹی کسی نہ کسی طرح سے اچھے سے تھوڑا بہت انڈیپینڈنس وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ کمپلیٹلی وہ کہتے ہیں نا یو جسٹ ڈونٹ کٹ دا کارڈ, اور وہ ایک ان کی ایپرن سے ٹائڈ مسلسل رہتے ہیں. بیکاز کبھی ہم مطلب ویسٹ کی سوسائٹیز میں کوئی اور ریزن ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی لڑکا ہوتا ہے جس سے ساری امیدیں بندی ہوئی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کو بڑا اچھا ایکسپلور کیا ہے. تو اور طلحہ کیونکہ بہت اچھے ایکٹر ہیں, بہت سینسٹیو ایکٹر ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز میں وہ سینسٹیوٹی دکھا بھی رہے ہیں. دیر از اے سین ویئر ہی ہیز ہی ہیز ٹو لائک
sit with his mother, but he also wants to talk to this girl that he's in love with, or likes rather. So वो बड़ा अच्छा एक डायकोटमी दिखती है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको मज़े का लगता है, तो इट एड्स अ लेयर टू द इंजॉयमेंट ऑफ मन्नत मुराद. फिर आपकी तरफ वो भी एक डायनामिक है, वो बड़ी अच्छी डायनामिक एक्सप्लोर की हुई है कि कैसे आप एक फैमिली में जो एक बिल्कुल ही जिनके पास अपनी कोई एक लाइफ नहीं होती, होते हैं ऐसे, कभी मदर्स होती हैं, कभी अंकल्स होते हैं, कभी भाई होते हैं ऐसे, जो नूरुल हसन रिजवी प्ले कर रहे हैं. तो कुछ ऐसे एक कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप उनकी सारी तवज्जो का मरकज़ होता है वो कोई यंगर या कोई और बंदा जो होता है, वो प्रोजेक्ट बन के उनके साथ होता है. तो अगर वो उनकी लाइफ से निकल जाए तो वो उनको समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूं. तो ये एक अच्छा डायनामिक है. और वजाहत हुसैन इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि आपको अगेन लाइक सिराज उल हक छोटे मोमेंट्स को बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करते हैं. तो दोनों डायरेक्टर्स इस वक्त एक दो टिपिकल स्टोरीज लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा से एम्पलीफाई किया हुआ है और इतना अच्छा से एग्जीक्यूट किया हुआ है कि मज़ा आ रहा है देखने में. ऑडियंसेस के लिए तो बड़ी बड़ी ट्रीट वाली बात है. तो एटलीस्ट एज एन ऑडियंस एंड एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी, आई थिंक दैट बोथ दीज ड्रामाज, मन्नत मुराद एंड सुकून, आर दोज काइंड ऑफ ड्रामाज जो कि आप अगेन बहुत कोई ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी के लिए नहीं देखते, लेकिन आप उनको इन्जॉय करने के लिए देखते हैं, बिकॉज यू वांट टू सी गुड ड्रामाज विच आर वेल शॉट, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल डन विद गुड एक्टर्स, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो Mannat Murad is also one of those watches, and I really enjoy it. The second drama which I wanted to talk about, which is one of my comfort watches, is Fairy Tale 2, starring Seher Khan and Hamza Sohail, and of course Salim Sheikh, Aina Khan and Adnan Raza Mir. So ये ड्रामा ऑलरेडी फर्स्ट सीजन में काफ़ी मकबूल था. सेकंड सीजन में भी एक वो टीन ग्रुप है जिसको वो अपील कर रहा है, बट ये मुझ जैसे वो भी अपील करता है. इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस सीज़न के अंदर भी मज़ेदार बातें हैं कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो थोड़े थोड़े दिनों बाद रिजॉल्व होते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाते हैं. और जो मेन तो नहीं कह सकते, बट एक रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये है कि कैसे जो फरजात की जो माँ है, विच इज़ प्लेड बाय समन अंसारी, वो कैसे उनकी एक डिलूजन सा है, बेचारी थोड़ी सी इनसिक्योर हैं कि कैसे उनका बेटा उनसे छिन जाएगा, बिकॉज शी इज़ बिन वॉचिंग टू मेनी स्टार प्लस ड्रामाज. सो आई थिंक दैट्स जस्ट अ फनी, स्वीट, क्यूट एंगल टू play with and explore. Ali Hassan has directed it beautifully. Sara Majid has written it in a very fun, tongue-in-cheek sort of way. Really, I love Seher Khan's character. Umeed is such a fun, young, modern, quirky girl. And again, props to Seher Khan for not making this annoying. It's a really, really cool character. It's a lovable character. Her styling is on point. She looks really fabulous. So I think that everything in the drama is also very lovely. And बस वो lovely watch है. तो वो lovely watch के चक्कर में हम सारे एपिसोड्स देख लेते हैं, बिंज वॉच कर लेते हैं. और कभी कभी मैंने कहा ना, ऐसे ड्रामे होने चाहिए जो आप रिलैक्सेशन के लिए देखें, टेंशन के लिए नहीं, सोचने के लिए नहीं, ज़िंदगी के मुअम्मों को हल करने के लिए नहीं, बल्कि टेंशन फ्री होने के लिए देखें. ठीक है ना, इसीलिए के ड्रामे इतने मशहूर हैं, मैं बार बार कहती हूँ. तो फेरी टेल ने उस चीज़ को पकड़ लिया है कि क्यों इस तरह के ड्रामे जो हैं वो ईजी और लाइट वॉचेस कैसे होते हैं. एंड आई थिंक कि सारे चैनल्स को ये सोचना चाहिए कि ज़रा ईजी लाइट वॉचेस भी दें. जैसे हम टीवी ने इस चीज़ को समझ लिया है, बट पता नहीं जियो और ARY ने थोड़ा समझा है, जियो ने थोड़ा समझ लिया है, लेकिन ARY और वगैरह और एक्सप्रेस वगैरह को थोड़ा समझने की थोड़ी देर है. वो नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं तो कुछ बना नहीं पा रहे, क्या चक्कर है, आई डोंट नो. बट हम टीवी ने इस चीज़ को अच्छे से समझा हुआ है. अब बात कर लेते हैं वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज दीज डेज. इट्स कॉल्ड जन्नत से आगे. आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट एवर सिंस इट स्टार्टेड द ब्रिलियंस ऑफ जन्नत से आगे. इन द बिगिनिंग आई वाज़न्ट सो कन्विंस्ड, स्पेशली विद द टीजर्स, बट नाउ आई एम completely convinced that this is one of the most well written shows on television right now. अगर आपको जन्नत से आगे नहीं समझ में आ रहा, या अगर आप इसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे, या आप उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो थोड़ा और सोचें और थोड़ा इस पे वक्त और लगाएं और थोड़े नुआंसेस को और देखें. डायरेक्टर हसीब हसन ने छोटे छोटे मोमेंट्स को भी बहुत अच्छे से, कमाल से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट इस तरह किया है कि उन्होंने ऑथेंटिसिटी दिखाई है. इस तरह के कैरेक्टर्स में अगर ऑथेंटिसिटी ना हो, यानी अगर आपको मतलब तबस्सुम का जो किरदार है, अगर वो किसी नॉर्मल से घर में रह रहा होता या किसी अच्छे से घर में रह रहा होता, तो आप बिल्कुल भी कन्विंस ना होते कि इसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन एक छोटा घर, कंजेस्टेड माहौल, वो थोड़ा सा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है हसीब हसन ने, विच इज़ वॉट मेक्स अ लॉट ऑफ इट वेरी कन्विंसिंग. सिमिलरली अगर आप जन्नत की भी लाइफ स्टाइल देखें, उनका घर देखें, उनकी चीज़ें देखें, उनका स्टाइल देखें, उनका गेटअप देखें, तो वो कन्विंसिंग होता है. अगर और कुबरा खान, आई थिंक लाइक आई कीप सेइंग, इज़ इन हर करियर बेस्ट. एक
क्लास डिवाइड की स्टोरी से अब ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पे चला गया है. एंड आई थिंक प्रॉप्स टू कुबरा खान हर सेल्फ, जिसमें और हसीब हसन की जो फ्रेमिंग है शॉट्स की, जिसमें देयर इज़ अ स्लो मूविंग इन टू हर फेस एंड एज हर फेस चेंजेस एज शी डिस्कवर्स कि तबस्सुम जो है उनकी तकिया के अंदर तावीज़ रख रही है. सो दीज आर द काइंड ऑफ वेरी स्मॉल बट domesticated problems, but they are also very psychologically complex problems. And उमैरा अहमद इसकी चैम्पियन है और इस तरह के शोज़ लिखना कोई मजाक बात नहीं है. सो प्रॉप्स टू हर. आई थिंक कि शी डिज़र्व्स डू क्रेडिट फॉर एग्जीक्यूटिंग what the script was. एंड हसीब हसन ऑब्वियसली कि उन्होंने समझा इसको और कहाँ कहाँ उन्होंने पुल किया है इस मोमेंट को कि यार यहाँ पे हमने इस चीज़ को बहुत इफेक्टिवली दिखाना है, और उन्होंने उसको किया, एग्जीक्यूट किया कि हाँ यहाँ पे वो पॉइंट है जिस पे जन्नत को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई this is a big moment for me to understand what is going on, what has been going on, and you know, like the penny drops at that moment. So again everybody is doing a fabulous job. रमशा खान जो हैं वो एक ऐसी लड़की जो कि आप बहुत जल्दी उसको विलन समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वो विलनस नहीं है, वो फिर भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत होप आप करते हो कि यार प्लीज़ कैन यू जस्ट लाइक टर्न बैक एंड सी व्हाट यू आर डूइंग. मतलब आप देखो पलट के कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या चॉइसेस ली हैं, लेकिन वो नहीं ले पाती और वो नहीं समझ पाती. सो आई थिंक दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ रमशा's acting in this role, is because even though she is she's become this cutthroat, very greedy, very needy, and you know एक काफ़ी सोशियोपैथिक किस्म की बंदी वो बन गई है, ऑलमोस्ट विलेनस बंदी बन गई है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ह्यूमैनिटी दिखती है जिसकी वजह से उसके आसपास लोग भी उससे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन क्या वो मोमेंट आएगा जब वो कम्प्लीटली ऑन दैट अदर लाइन चली जाएगी? when will she go to that point of no return? Has she already gone to that point of no return? What do you guys think? तला चहूर, गौहर रशीद, सबूर अली कमाल का काम कर ही रहे हैं, साथ में और भी एक्टर्स हैं जो कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. सो आई थिंक द जन्नत से आगे की जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो राइटिंग है, एक्टिंग है, सब ब्रिलियंट है. और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ जो कि मेरे ख्याल से सेवन स्काई ने प्रोड्यूस किया है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ जो कि अभी तक आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं. एंड आई थिंक कि इसके एक कैरेक्टर स्टडी जो है उस पर एक और लंबी डिस्कशन कभी हम कर सकते हैं कि तबस्सुम जैसी लड़कियां क्यों ये स्टेप्स लेती हैं, जन्नत अली खान जैसी औरतें क्यों इन चीज़ों से ओब्लिवियस हो जाती हैं. एंड द रोड टू द टॉप, it is filled with, you know, so many horrible challenges, and that's why a lot of people don't make it to the top, because the demands and the sacrifices it requires to come at that level is just, you know, it's another ball game altogether. So yeah, I think that is one of the messages that Umaira Ahmad is trying to give us, and well delivered. जी, अब जिस ड्रामे के मैं बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है झोंक सरकार. झोंक सरकार एक ऐसा ड्रामा है जो कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि बिल्कुल वो सास बहू वाली कहानी नहीं है. जो लोग हमारे ड्रामे देख के बोलते हैं अरे सास बहू, वो ये ड्रामा देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं तो जान के ऑब्ट्यूज बनते हैं, पता नहीं क्यों. तो झोंक सरकार एक ऐसा ड्रामा है जो कि बिल्कुल भी इस तरह की कहानियों पर मबनी नहीं है. एक बहुत ही रियल और एक बहुत ही परसिस्टेंट मसला है. और पता है मज़ेदार बात क्या है और अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि हर थोड़े दिनों बाद आपको ऐसी एक कहानी मिलती है जो कि आपको झोंक सयाल के अंदर आपको इस ड्रामे में दिखती है. वो आपको हर थोड़े दिनों बाद कोई ऐसी कहानी आप अखबार में पढ़ रहे होते हैं, मतलब ख़बरों में जब आप पेरूज़ करते हैं और जब आप लोकल न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको लोकल न्यूज़ में इस तरह की ज़रूर कोई कहानी मिलती है हर दूसरे तीसरे दिन कि फ्यूडल लॉर्ड ने ये कर दिया, बच्चे के हाथ काट दिए, छोटी बच्ची के साथ तशद्दुद हो गया, वो फ़लाँ औरत मर गई इस तरह जहर वहर से और एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मर गई. इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में. हमारे ये जो फ्यूडल एरियाज़ हैं या जो हमारे वो इस तरह के सेटअप्स हैं जहाँ पे स्टेट भी पता नहीं क्या कर रही है और हम लोग भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये हो रहा है. So it is absolutely, completely not disconnected from reality. The only thing it's slightly different in terms of what's happening in real life is that हमारे पास ASP अरसलान जो है वो रियल लाइफ में शायद नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि इतनी कोई आइडियलिस्टिक कोई होता नहीं है जितना कि हमने झोंक सरकार के अंदर कैरेक्टर्स में देखा है. फरहान सईद एज ऑलवेज ब्रिलियंट. हिबा बुखारी के साथ उनकी केमिस्ट्री इसलिए अच्छी क्योंकि फरहान सईद बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो आई थिंक ही कैन हैव अ केमिस्ट्री विद द टी बिकॉज दैट इज़ अगेन अ मार्क ऑफ अ गुड एक्टर. सो फरहान सईद, प्रॉप्स टू यू. Thank you for doing this role, and thank you Saifi Hassan and everybody at Hum TV for creating this drama. I think ये बहुत ज़रूरी था ये ड्रामा, और ये एक उन ड्रामों में से होता है
and I think it is a testament to what you are creating as creators of that level, कि कुछ चीज़ें आपकी posterity का हिस्सा बन जाती हैं, आपकी legacy का हिस्सा होती हैं. जब आने वाली नस्लें उनको पीछे देखना होगा कि कौन से ड्रामे बने थे, वो क्या कहानियाँ सुना रहे थे हमारे माशरे के बारे में, तो झोंक सरकार इज़ वन ऑफ दोज ड्रामाज जो कि आपको बताएगा कि हमारी सोसाइटी में ये हो रहा था. ठीक है, तो झोंक सरकार की एक लेगेसी वैल्यू है, एक पॉस्टेरिटी वैल्यू है. सो प्रॉप्स टू हम टीवी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर क्रिएटिंग ड्रामाज लाइक दीज. जन्नत से आगे भी इज़ वन ऑफ दोज ड्रामाज जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैद करते हैं एक कहानी के अंदर और सुनाते हैं लोगों को, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि ये भी एक फिनोमेना था. जो ग्रीड है उसका एक फॉर्म जो है वो हमने टेलीविज़न और ये मॉर्निंग शोज़ के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया. मटीरियलिज़म को हमने इस तरह इम्पैक्ट होते देखा लोगों को, अनसस्पेक्टिंग माइंड्स को, ग्रीडी माइंड्स को कैसे उन्होंने इस तरह वो मूव कर रहे थे towards ambition when they saw all of these things on television. Similarly, झोंक सरकार में आप ये देख रहे हैं कि कैसे despite TV and radio and media and everything, अभी भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे pockets मौजूद हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ इस तरह की complicit ignorance है, और जहाँ पे क्योंकि systems नहीं है, state law enforcement agencies को जहाँ पैसा देना होता है वहाँ नहीं देती, तो ज़ाहिर है इस तरह की टूटी फूटी situation में कैसे आवाम सर्वाइव कर रही है, क्या क्या जुल्म हो रहा है. दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ झोंक सरकार. एक और ऐसा ड्रामा है जो कि सोसाइटी के इस तरह के मोमेंट को कैप्चर करता है, लेगेसी वैल्यू रखता है, इवन दो उसके अंदर कुछ एंटरटेनिंग पॉइंट्स भी हैं. वो है जीवन नगर जो कि ग्रीन टीवी से एयर हो रहा है, स्टारिंग सोहेल अहमद, राबिया भट्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर फैबुलस एक्टर्स. इस ड्रामे की जो स्टोरी प्रोग्रेशन है वो आगे पीछे होती रहती है, जिसकी वजह से शायद मे बी इट्स समटाइम्स टफ टू कैच ऑन टू इट और लैच ऑन टू इट इन दैट कंसिस्टेंट वे और गेट एडिक्टेड टू इट. बट बिकॉज सोहेल अहमद इज सो फैबुलस एंड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर एंड द स्टोरी इटसेल्फ, द मेन स्टोरी जो कि बब्बर शाह की स्टोरी है, जो कि एक लोकल रॉबिन हुड स्लैश थग हैं, उनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है. आई जस्ट विश कि उसी स्टोरी पे ज़्यादा फोकस होता बजाय ये कि इधर उधर की जो छोटी छोटी और स्टोरीज उन्होंने लाने की कोशिश की थी, जिससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और आप एक स्टोरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी बिकॉज लाइक आई सेड सोहेल अहमद इज सच अ फैबुलस एक्टर, यू गो बैक टू ट्राइंग टू लविंग दैट स्टोरी एंड फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड विद दैट मैन एंड वेयर इज ही गोइंग. सो इस वक्त ऐसा सिचुएशन आई हुई है कि बब्बर शाह जो हैं वो तो नहीं रहे, अब लाली जो है उनकी जगह ले चुकी हैं और कुछ हिंट्स ऐसे मिल रहे हैं लोगों को और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बब्बर शाह जो है वो बब्बर शाह नहीं है. सो all of these elements are there, but I think that is not what is the brilliance of Jeevan Nagar. The brilliance of Jeevan Nagar is obviously Sohail Ahmed, जिसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ. The brilliance of Jeevan Nagar is trying to do a story like that, trying to portray a story like that. मतलब कहाँ हैं हमारे पास ये templates इस तरह की stories सुनाने के. रोमांस के templates हैं, even horror के templates मौजूद हैं हमारे पास ड्रामों के अंदर, लेकिन इस तरह की स्टोरी अंदरून शहर की कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड मल्टी कैरेक्टर स्टोरी के templates नहीं हैं. सो आई कैन ओनली होप कि आगे जाके इस तरह की स्टोरी जो है वो इम्प्रूव होगी, स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव होगी, आगे भी हम मल्टी लेयर्ड मल्टी कैरेक्टर स्टोरी देखेंगे बट विद बेटर एग्जीक्यूशन. क्योंकि अभी ऐसा हुआ है जैसे मुझे लग रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी कहानी कहीं पीछे रह गई थी बीच में और अब वो वापस दोबारा आ गई है. सो दिस इट्स व्हाई इट्स अ बिट टफ टू कैच ऑन, बट एट द सेम टाइम बिकॉज द एक्टर्स आर सो गुड, you go back to it and you still get invested. So it was a very smart move to get an actor like Sohail Ahmed to do a character like that. Let me know what you guys think, and if you're watching Jeevan Nagar, I think it's a really good watch. Kabli Plow hai, Fatma Feng एक बड़ा interesting drama शुरू हुआ है Green TV से, तो I think that is also a drama which is touching again a very difficult subject matter. It's about a Chinese woman whose family has her father has been assassinated, and she's coming to terms with what fundamentalism is and what religion is. So it's a very interesting topic, and again we don't have templates for stories like these. We did at some point in time, लेकिन अब तो ये templates भी मौजूद नहीं है. अब तो लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा ये कहानी सुनाए कैसे. रोमांस है, हाँ लड़की गरीब है लड़का अमीर है, ये सब ऐसे करके दिखा दो, ये सब तो पता है ना, सबको जानते हैं क्योंकि इतने ड्रामे बन चुके हैं. तो आई थिंक ग्रीन इस मामले में काफ़ी अच्छा ये कर रहा है कि वो डिफरेंट कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा है. और भी और ड्रामे उनके बड़े ज़बरदस्त हैं. 22 कदम है, काबली प्लाव की तो हम बात कर ही चुके हैं, जीवन नगर है, तुम्हारे हुसन के नाम है. तो उनके बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो कि डिफरेंट स्टोरीज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं मज़ेदार तरीके से. सिया सीरीज़ भी उनकी एक अच्छी सीरीज़ है जो कि मैंने भी देखी नहीं है. आई हैव टू कैच अप ऑन इट एंड आई वांट टू गिव इट सम टाइम. तो मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था तो मैं कैच नहीं कर सकी सिया सीरीज़ को, क्योंकि उनके 2 पार्ट्स हैं आई बिलीव, जिसमें वो कारसाज की चुड़ैल जो कराची वालों को आई थिंक बड़ा पता है इस लेजेंड के बारे में, समी खान
स्टार कर रहे हैं. तो आई एम रियली होपिंग टू सी इट प्रॉपरली एंड विद ऑल माई हार्ट. वर्किंग विमेन एक ड्रामा स्टार्ट हुआ है विद अ लॉट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, और टाइप कास्टेड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो ग्रीन की ऑफरिंग्स इंटरेस्टिंग है, तो वो एक अलग ही बैच है, वो एक अलग ही तरीके पे चल रहे हैं, वो इस वाली ट्रैक पे है ही नहीं जिस पे बाकी सारे चैनल्स चल रहे हैं. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट, लेट मी नो व्हिच ग्रीन टीवी चैनल, ग्रीन टीवी shows you're watching, and let me know if what other shows you're watching. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ड्रामा राउंड अप के साथ. Take care of yourself, don't forget to like, comment and share. Be good to yourself, be good to other people. Khuda Hafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.